सब रुक जाओ। इतनी जल्दी हमारे सामने आ गया। इताची उचिया। बड़े दिनों बाद मिले काकाशी और नारुतो। मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं था, हाँ? जो अब तुम गारा के पीछे भी हाथ धोकर पड़ गए। मैं तुम में से हर एक को खत्म कर दूंगा। सब मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए उसकी आंखों में मत देखना। इताची का गेंजुत्सु एक विजुअल जुत्सु है। इसका मतलब अगर तुमने इसकी आंखों में नहीं देखा तो इसका जुत्सु तुम पर काम नहीं करेगा। हम इससे लड़ेंगे कैसे? एक तरीका है, इसकी बॉडी और पैरों के मूवमेंट्स देखकर इसके अगले मूव को प्रेडिक्ट करना होगा। इस तरह इससे लड़ना तो दूर, रोकना भी मुश्किल लग रहा है। किसी शारिंगान वाले से मैं बहुत सालों बाद लड़ रही हूँ। इस तरह के विजुअल जुत्सु से लड़ने के और भी तरीके हैं मेरे पास। तुम शारिंगान को अकेले कभी नहीं हरा सकते, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कोई और हो तब उसका सामना करो। तो पर दूसरा पीछे से आकर उस पर वार कर सकता है, फिर उसके गेंजुत्सु का असर खत्म हो जाएगा। अगर पीछे से वार नाकाम हो जाए तब भी तुम अपने साथी पर वार करके उसे दुश्मन के गेंजुत्सु से निकाल सकते हो। क्या बात है दादी माँ, आप तो बहुत होशियार निकली। वाह, चलो फिर मैं पीछे से वार जाओ। काकाशी सेंसे, बताइए आपने हमें रुकने को क्यों कहा? हाँ, ऐसा तरीका किसी मामूली गेंजुत्सु पर काम करेगा, पर इस वक्त जो हमारे सामने खड़ा है वो कोई मामूली नहीं है। ये मांगेक्यो शारिंगान इस्तेमाल करता है, जो किसी आम शारिंगान के विजुअल जुत्सु से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। कि दूसरों को तो वो बस 1 सेकंड लगेगा, लेकिन जिस इंसान पर वो जुत्सु हुआ होगा उसे लगेगा कई दिन बीत चुके हैं। तो मैं खुद इसके जुत्सु में 3 दिन तक टॉर्चर हुआ था और 1 हफ्ते बाद अपने होश संभाल पाया था। ये कोई ऐसा गेंजुत्सु नहीं है जिसे आप इतनी आसानी से तोड़ दें। बहुत अच्छे काकाशी, मेरे सुकुयोमी में जो तुमने वक्त बिताया उसे बेकार नहीं जाने दिया। जब तुम अपना वो विजुअल जुत्सु इस्तेमाल करते हो तो बहुत ज्यादा थक जाते हो। हम यहाँ पर कोई जंग लड़ने नहीं आए हैं। तुम्हारा लड़ने का मन होगा, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। चलो चले। तुम अपनी आंखों को खराब करने का जोखिम भी बढ़ा देते हो। मैंने सही कहा ना इताची? हमारी एक छोटी सी मुलाकात से तुम मेरे बारे में बहुत जान गए हो। अब तक तुम अपनी आंखों को कितना नुकसान पहुंचा चुके होगे। काकाशी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने... मैं मानता हूँ उस दिन मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, पर अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ इताची। इस बार वैसा कुछ नहीं होगा जैसा पिछली बार हुआ था। और ये मत सोचना कि मैं अब भी वही अनाड़ी लड़का हूँ। तब से काफी कुछ बदल चुका है, समझे? नारुतो, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। इस बार तुम मुझे कवर दोगे। काश मैं ये कह सकता कि तुम लोग घूमने जाओ और मैं इससे अकेले लड़ूंगा, लेकिन इस बार मैं पिछली बार वाली कोई गलती नहीं करना चाहता। अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे पास आओ नारुतो। तू पहले मेरा सामना कर। शैडो क्लोन। हे साकुरा, क्या तुम... काकाशी सेंसे, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या ये सब शैडो क्लोन्स हैं? लेकिन मैंने इसकी आंखों में नहीं देखा था। मेरा ये गेंजुत्सु सिर्फ मेरी आंखों के भरोसे नहीं चलता है। इसे एक्टिवेट करने के लिए
मेरी एक उंगली काफी है। फिक्र मत करो, मैं तुम पर मांगे क्यों शारिंगान इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जो कहना चाहता हूँ तुम वो नहीं समझोगे। वक्त आ गया है तुम्हें चैन की नींद सुलाने का। मैंने हर बात का ध्यान रखा था। यकीन नहीं होता कि मैं इसके गेंजुत्सु में फंस गया। मैं तुम्हें गेंजुत्सु से बाहर आना सिखाने वाला हूँ, समझे? हाँ? ध्यान से सुनो नरूटो, अगर तुम कभी फंस जाओ तो गेंजुत्सु से बाहर आने की ट्रिक होती है। छोटा, क्या हुआ? मुझे गेंजुत्सु इस्तेमाल करना सीखना है, ये नहीं कि उसमें खुद फंस जाने पर क्या करना चाहिए। कोई भी एक दिन में गेंजुत्सु मास्टर नहीं बन सकता, इसलिए ऐसे सपने देखना छोड़ दो। उसके लिए तुम्हें पहले गेंजुत्सु टाइप शिनोबी बनना पड़ेगा, जो कि तुम नहीं हो। कई दुश्मन तुम पर गेंजुत्सु इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इताची उचिहा। क्या? उसके सामने तो ककाशी सेंसे भी कमजोर पड़ गए थे। तो अगर तुम किसी गेंजुत्सु में फंस जाओ तो तुम्हें जहाँ तक हो सके अपने चक्र का एनर्जी फ्लो बंद कर देना होगा, समझे पपलू? तुमने अपने पैरों में मौजूद चक्र की एनर्जी फोकस करना सीख लिया और इसलिए तुम पानी के ऊपर आसानी से चल पाते हो। तो तुम्हें कुछ देर के लिए इस एनर्जी को रोकना होगा। चलो शुरू हो जाओ। ये काम करते ही पूरी ताकत लगाकर एक बार में अपने सभी चक्रों की एनर्जी को रोक दो। ठीक है, अभी करता हूँ। अगर तुम ये कर लो तो गेंजुत्सु से आजाद हो जाओगे। ये काफी कुछ सीख गया है।